यदि कुछ भी बोलोगे अगले जन्म में भगवान मेंढक बना के भेजेंगे, टर टर करते रहना फिर। इसलिए कुछ भी बोलने के पहले सोचो कि क्या बोल रहे हो, जो बोल रहे हो वो सच है कि गलत है ना मेरी माँ? क्योंकि शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथे न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये शब्द घाव भी करते हैं और औषधि भी करते हैं। बोलो हाँ। कोई बेसहारा है, आप कह दोगे भैया चिंता ना कर हम तेरे साथ हैं। जब आप कह दोगे कि तू चिंता ना कर हम तेरे साथ हैं, तो ये शब्द औषधि बनके उसकी आयु बढ़ा सकता है, उसकी चिंताएं टेंशन खत्म कर सकता। आपका एक शब्द तू चिंता ना कर, मैं हूं ना तेरा भाई, तेरा बड़ा भाई, तेरा पिता बनकर तेरे साथ हूं, तेरी माँ बनकर तेरे साथ हूं, तेरी बहन बनकर तेरे साथ हूं, तेरा दोस्त बनकर तेरे साथ हूं, मैं हूं। सपोर्ट। आज मुझे एक ब्रजवासी मिले और उन्होंने कहा कि गौरी गोपाल आश्रम में मैं भी आऊंगा और वहां जो संतों की सेवा होती है, वृद्ध माओं की सेवा होती है, मैं भी वहां माताओं को एक दिन का भोजन कराना चाहता हूं, मैं भी भोजन का सहयोग करना चाहता हूं। मैंने कहा आपको प्रणाम करता हूं, कम से कम आपने उन माताओं की भूख के बारे में सोचा तो सही। कोई तो है इस धरती पे आप जैसे अच्छे लोग जो अपना पेट भरने के बाद किसी और के बारे में सोचते हैं, वरना आजकल लोग सोचते भी कहां हैं। 300 वृद्ध माएं गौरी गोपाल में हैं, लोग अपना अपना पेट भर के मस्त घर पर हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा। इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूं कि आप में से कुछ लोगों ने उन वृद्ध माओं के लिए सोचा कि इनको हम भोजन कराएंगे, इनको हम दवाई का थोड़ा सहयोग करेंगे। भगवान आपको सुखी रखे। प्रिय भक्तों, तो वाणी से पाप होता है, वाणी को संभाल कर बोलिए। कानों से पाप होता, कुछ भी ना सुनिए। और तीसरा पाप होता है आंखों से, कुछ भी मत देखो। भीष्म पितामह ने वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए, दुर्योधन ने वो बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए, कैकेयी ने वो सुन लिया जो नहीं सुनना चाहिए। तीनों का परिणाम देखो। कैकेयी ने गलत सुन लिया, परिणाम सामने है। दुर्योधन ने गलत बोल दिया, क्या बोला? द्रौपदी आजा मेरी जांग पे आके बैठ जा। इसलिए ना भीम भैया ने जांग तोड़ी, तूने जांग पर बिठाने का प्रयास किया ना द्रौपदी को। क्या बोला भरी सभा में? कपड़े उतार दो द्रौपदी के और मेरी जंघा पर लाकर बिठा दो। दुर्योधन मर गया, पर दुर्योधन के कहे शब्द नहीं मरे, आज भी जिंदा है। बोलो हाँ। रावण मर गया, पर रावण के कहे शब्द जिंदा है। भगवान लीला पूरी करके चले गए, पर भगवान के कहे शब्द जिंदा है, और उन्हीं शब्दों का नाम है भगवद गीता। शब्द कभी मरते नहीं। आप जो कह दोगे आकाश में अमर है। वो कहते ना तीर कमान से और बात जवान से निकल गई वापस ना आएगी। इसलिए कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। शब्दों को जरा संभालो। तो कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि शब्दों पर, कानों पर और नेत्रों पर। तीसरा है नेत्र। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को निर्वस्त्र होते हुए देखा। क्यों देखा आपने पितामह? आपको विरोध करना था दुशासन का, नहीं किया तो उठ के चले जाते, लेकिन आप ना गए ना आपने रोका, आप तमाशा देखते रहे। तो संभल कर बैठना, जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना। तमाशा देखने वालों, तमाशा दूसरों का लोग बहुत देखते हैं,
लेकिन जो दूसरों के तमाशा देखने में दिलचस्पी रखते हैं, एक दिन उनका भी तमाशा दुनिया देखती। इसलिए तमाशा देखने का शौक ना पालना, वरना स्वयं भी तमाशा बनोगे। बात सही है कि गलत है? तो आंखों पे कंट्रोल, सब चीजें ना देखो। मोबाइल पर आजकल के बच्चे वो देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। आजकल लोग वो देखना पसंद कर रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। बॉलीवुड वो दिखा रहा है जो समाज के लिए जहर है, पर लोग देख रहे हैं। आंखें बिगड़ गई आजकल लोगों की। क्या बिगड़ गई मेरी मां? आंखों में शर्म नहीं बची, आंखों की शर्म समाप्त हो गई। चलो, तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले, तो क्या हुआ? पहरेदार सो गए। जो भगवान को लेकर चलता है, इंद्रियां कितना भी परेशान करने वाली हो, पर जब हृदय में भगवान हो तो वो इंद्रियां भी सो जाती हैं। मतलब वो बाधा नहीं पहुंचाती जीवन में। इंद्रियां हमें परेशान करती, लेकिन जो ईश्वर का ध्यान करता हुआ आगे चलता है तो उसे इंद्रियां परेशान। अब जैसे लोगों को काम वासना बड़ी परेशान करती है, पर जो भगवान के भक्त हैं उन्हें काम परेशान नहीं करता। लोगों को क्रोध बड़ा परेशान करता है, बात बात में गुस्सा, पर जो साधु हैं, भक्त हैं, उन्हें गुस्सा नहीं परेशान। क्यों? क्योंकि ईश्वर जब हृदय में आते हैं तो हर दोष समाप्त हो जाता है, हर बुराई समाप्त तो आप नहीं करते। मैं बुराइयां समाप्त नहीं कर सकता, मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं काम क्रोध को जीत सकूं। लेकिन भगवान बैठेंगे तो काम क्रोध की क्या ताकत के वो भगवान के होते हुए आंख दिखा सकें हमें। वो तो सरेंडर हो जाएंगे ना, सरेंडर हो जाएंगे। भगवान आ गए तो काम क्रोध खत्म। खत्म मतलब चुप के बैठे हैं दुबक के। क्रोध की क्या ताकत? ये क्रोध जरा देर का होता है, पर सालों साल के रिश्ते खराब कर देता है 2 मिनट में। बोलो हाँ। क्रोध आता है 2-5 मिनट के लिए, पर वो 5 मिनट का क्रोध 50 साल के रिश्ते खत्म कर देता है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, खुद पर कंट्रोल कैसे आएगा? वसुदेव जी भगवान को लेकर चले। अच्छा, आगे चले तो शेष भगवान छाता बन गए। वसुदेव जी के ऊपर कौन छाता बना? शेष भगवान, शेषनाग। ये शेषनाग कौन? काल। सांप को कहते हैं काल। काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे। काल मतलब सांप। जो भगवान को लेकर चलते हैं ना, तो काल भी उनका सहायक हो जाता है, जो ईश्वर को लेकर चलते हैं। इसलिए शेष भगवान छाता बन गए। और आगे चले तो यमुना जी का जल बढ़ने लग गया। जो भगवान को लेकर चलते हैं उनकी भक्ति का स्तर बढ़ जाता है। और सुनो, जब भगवान को लेकर चले तो रास्ते में कौन मिला वसुदेव जी को? यशोदा के पास कौन मिला? बोलो मेरी मां। यशोदा के पास मिली माया। वसुदेव जी ने गलती क्या की? कृष्ण को रखा और माया को उठाए, और माया को लेकर आए, पुनः बंधन में बंध गए। जो माधव को छोड़कर माया को ग्रहण करता है वो पुनः बंधन में बंध जाता है। जैसे वसुदेव जी फिर से बंधन में बंध गए। इसलिए कहता हूं मेरी मां कि बंधन से मुक्त होना है, बंधन में बंधना नहीं। बंधन से मुक्त होना है, बंधन में बंधना नहीं। अब सारे ब्रज में, अच्छा एक बात बताओ, ये यशोदा माँ ने जो कन्या को जन्म दिया, कन्या का नाम क्या था? भगवान की क्या है ये? माया। चलो बताओ, प्यारे ब्रजवासी बताएंगे मेरे भैया, बताओ माया किसे कहते हैं? टोपी वाले भैया, माया किसे कहते हैं? बोलो। माया, मोह माया। शांति से भैया, माया किसे कहते हैं? मैया, ओ मेरी मां,
माया किसे कहते हैं? कौन? आपकी पड़ोसन का नाम है माया? हाँ, माया किसे कहते हैं? आओ, कितने लोग जानना चाहेंगे माया को? माया की मैं दो परिभाषाएं दूंगा, समझना होगा। सावधान रहिएगा तो समझ में आएगा, सावधानी हटी तो बात समझ में नहीं आएगी। सुनो, माया का पहला स्वरूप क्या है? जो है नहीं पर दिखाई पड़े उसे माया कहते हैं। जो है नहीं, उत्तर दो, मेरे साथ बोलो, जो है नहीं पर दिखे उसे माया कहते हैं। उदाहरण दो आप। एक उदाहरण मैं देता हूं। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हो सड़क में, तो गर्मियों में ऐसा लगता है कि पानी भरा है आगे, लेकिन पानी वहां होता नहीं। पानी है, दिख रहा कि पानी है, पर जाकर देखा तो वहां पानी। इसी को कहते हैं मृग मारीचिका। रेगिस्तान में ऐसा होता है, बालू बालू जहां हो वहां ऐसा लगता है पानी है, पर जाकर देखा तो वहां पानी। जो दिख रहा है पर है नहीं, उसी का नाम माया है। और सुनो, ये बताओ, शाम होती है, थोड़ा धुंधला दिखता ना शाम को, सूर्यास्त के बाद। उस समय ना यदि रस्सी दिख जाए तो लोग क्या समझ लेते हैं? सांप। अरे भैया सांप, लेकिन है क्या? वहां सांप है नहीं पर सांप दिख रहा है। वहां सांप है नहीं पर सांप दिख रहा है। रस्सी में सांप की भ्रांति हो रही है। यही है माया, है नहीं पर दिखता है। उसी तरह ये बताओ, आपका संसार में क्या है? क्यों मैया, इस संसार में आपका क्या है? जोर से, क्या है? क्या है आपका इस संसार में? क्या है? क्या? पत्नी, पति, बेटा, बेटी, माता, पिता, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, खेती बाड़ी, क्या है आपका? कुछ है नहीं आपका, कुछ है नहीं आपका, पर सारी जिंदगी यही लगता है कि ये मेरा है नहीं आपका, पर आपका सा लगता है कि मेरा है। बेटा आपका है नहीं पर ऐसा लगता है मेरा है। बेटी आपकी है नहीं पर ऐसा लगता है मेरी है। इसी का नाम है माया। सच कहें तो ये शरीर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा है, पर आपका शरीर भी आपका। यदि आपका शरीर आपका होता तो फिर खाली करके क्यों चले गए लोग? शरीर को छोड़कर क्यों मर गए लोग? शरीर के साथ जाते ना, तो शरीर को चिता पे क्यों जला दिया लोगों ने? शरीर के साथ जाते। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर भी अपना नहीं है, पर सारी जिंदगी तो यही मानते हैं कि शरीर अपना, परिवार अपना, बेटा अपना, बेटी अपनी। यही ना माया है। अपना है नहीं, मेरा है नहीं, पर मेरे जैसे भासता है, इसी का नाम माया है। बात समझ में आई? क्यों मैया? अच्छा एक बात बताओ, बेटा आपका है? किसका है फिर? क्यों? ए भैया, क्यों बेटा आपका है? हाँ या ना? आपका है? क्यों ये बताओ, बेटा आपका है? उत्तर आप कहोगे हाँ हमारा है, तो चलो मान लिया कि आपका है। मान लिया कि आपका है, तो ये बताओ कि आपका बेटा आपका कितने % है? चलो बताओ, आपके बेटे में, मैया बहुत ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, आपके बेटे में आपका कितने % शेयर है? शेयर मतलब हिस्सेदारी।
चलो बताओ, आपका बेटा कितने परसेंट आपका है? परसेंट बताओ हमें, चलो सिंपल भाषा। ए भैया आपका छोरा है? आपको छोरा है? 2। कितने परसेंट आपका बेटा है? 100% आपको ही है? हैं? चलो आप बताओ, आपका बेटा कितने परसेंट आपका है? कितने परसेंट हिस्सेदारी है आपकी? सुनो, हमारे और आपके बच्चों में जो हम कई बार कहते ये बेटा मेरा है, चलो व्यवहार में तो यही कहा जाएगा कि बेटा मेरा है, व्यवहार में तो यही ना बोला जाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है? तत्व की दृष्टि में जब जाओगे तो पता लगेगा कि ये बेटा अपना नहीं है। किसका है? आओ जानते हैं। ये जो बेटा है ना, केवल पिता के द्वारा स्त्री गर्भवती होती है, तो पिता के द्वारा मां के गर्भ में पानी की कुछ बूंदें स्थापित होती हैं और 9 महीने में वो पानी की बूंदों से एक बच्चे का निर्माण होता है। उस बच्चे का निर्माण ना तो मां करती है ना तो बाप करता है। यदि माँ बाप बच्चे का निर्माण करते तो कोई बच्चा अंधा ना होता, कोई बच्चा लंगड़ा ना होता, कोई बच्चा बहरा ना होता। इसका मतलब है कि माता पिता का एक छोटा सा प्रोसेस है, उसके बाद आगे का पूरा कार्य कौन संभालता है? भगवान। और पानी की बूंदों से 9 महीने में एक सुंदर आंख वाला, कान वाला, पांव वाला, हाथ वाला एक सुंदर सा मनुष्य बनाकर संसार में भेज देता है। सच बताओ, आपके बच्चे को आपने बनाया कि भगवान ने बनाया? उत्तर दो। भगवान ने। इसलिए अब बताओ, आपका बेटा किसकी प्रॉपर्टी है? आपकी या ईश्वर की? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे बेटे में हमारा केवल 1% हिस्सेदारी है। 2% माता की है, पेट में बेचारी ने जगह दिया। 1% बाप की हिस्सेदारी, 2% माता की हिस्सेदारी, 97% हिस्सेदारी केवल भगवान की है। इसलिए आपके बेटे पर आपसे ज्यादा भगवान का अधिकार है, हाँ या ना? इसलिए ये मत कहो कि मेरी संतान है, कहो कि प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, बोलो नाथ, बोलो नाथ, सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, मैं सहित, पत्नी सहित, पुत्र सहित, हे प्रभु मैं आपका दास हूं। पत्नी, पुत्र, परिवार, व्यापार मेरा नहीं, प्रभु सब आपका है, सब भगवान को समर्पण हो। चलो, तो वसुदेव जी ने क्या गलती की? कृष्ण को छोड़ दिया और माया को ग्रहण कर लिया, और जो माया को ग्रहण करता है वो बंधन में पुनः बंध जाता है। आप गलती ना करना, माया में ना उलझना, सदा माधव के चरणों में रहना। ये कथा ये मैसेज देती है। चलो, अब जैसे ही भगवान पहुंचे, सारे ब्रज में हल्ला है गयो। का हल्ला है गयो लाला? अरे मैया तो को पतो ना है, का है गो छोरी? अरे मैया तेरे को बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला भयो है, देख तो को पतो ना है। अब तो कन्हैया को देख के मैया यशोदा आनंद से डूब गई। नंद बाबा तुरंत यमुना स्नान करके थापक हुआ चंदन लगाए कनेक बगलबंदी पहन के जब ब्रजवासियन के संग जाए लगे तो ब्रजवासियन ने रोकी, बाबा ऐसे दर्शन ना मिलेंगे, न बधाई देनो ही पड़े। लाला का चाहिए तो को बधाई? अरे बाबा एक बार बात कहूं, मोको कछु तेरी दौलत ना चाहिए, एक बार लाला को प्यार से दर्शन कराए दे। तो ब्रजवासी बोले चलो लाला को दर्शन कराएगो बाबा। अरे भैया तुम सबन को दर्शन तब होएगो, पहले मोय तो होए, मोयो ही ना भयो दर्शन। अब सारे ब्रजवासी नंद बाबा के संग गए, और जब नंद बाबा ने दर्शन करी, दर्शन किया लाला का, तो आनंद में डूब गए। कन्हैया की सुंदर सी आंखें, सुंदर सा स्वरूप। तब तक नंद बाबा को खबर मिली कि बरसाने से वृषभानु जी भी आए हैं। जब वृषभानु जी और माता कीर्ति को पता चला
कि यशोदा के बुढ़ापे में छोरा भयो है, तो बाबा तो बड़े प्रसन्न है गए वृषभानु बाबा। अब वृषभानु बाबा ने सोची कि मित्र को ने बधाई तो आपको देख के आऊं। अच्छा वह समय राधा रानी प्रकट है चुकी थी, राधा रानी उस समय आ चुकी थी, तो राधा रानी गोद में है। कहा जाता है कि जब राधा रानी प्रकट भई तो राधा जी बड़ी है, कन्हैया से पहले का आए, पहले राधाष्टमी आए, फिर का आए जन्माष्टमी आए, 11 महीने 15 दिन बाद। बोलो हाँ कि ना? तो राधा जी बड़ी हैं और श्याम सुंदर। कहा जाता है कि जब राधा रानी प्रकट भई तो राधा रानी की आंखें बंद थी, क्योंकि जब राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों अवतार लेने वाले थे तो राधा रानी बोली प्रभु पहले आप जाओ, श्याम सुंदर बोले राधा रानी आप जाओ, राधा जी बोली आप जाओ। दोनों में बड़ा देर हुई, कौन जाए, तब निर्णय हुआ राधा रानी जाएंगी। पर राधा रानी ने कहा मैं जाऊंगी पर मैं देखूंगी किसे, आप तो होंगे नहीं, तो जब तक आपका दर्शन नहीं होगा मैं आंखें ही नहीं खोलूंगी। तो वृषभानु जी के जब छोरी है गई, राधा रानी का जब अवतार हो गया, तो कीर्ति माता ने देखा कि छोरी तो आंख नहीं खोलती, सबको लगा कि छोरी अंधी है। राधा रानी ने संकल्प लिया कि कृष्ण तो आए नहीं, तो मैं आंखें खोलूं किसके लिए, देखूं किसे। तो भगवान कृष्ण जब तक आए नहीं तब तक राधा रानी ने संसार को देखा नहीं। अब वृषभानु जी के छोरी तो है गई, पर वृषभानु जी बड़े दुखी रहने लग गए कि छोरी तो है गई पर अंधी है। कीर्ति मां बड़ी दुखी, छोरी तो है गई पर अंधी है। यशोदा मां को पता लगा, यशोदा मां नंद बाबा गए राधा रानी का दर्शन करने बरसाना, और जब गए तो वहां यशोदा मैया ने भी देखा छोरी तो बड़ी सुंदर है पर अंधी है, आंख खोलती नहीं, कोई दिक्कत है या कि आंखन में। अब सब में हल्ला है गयो कि वृषभानु छोरी जो भई है ना अंधी है, देखे ना है। लेकिन अब कोई ये ना समझ पाए कि राधा रानी क्यों नहीं देखना चाहती। अब हुआ ये कि जब लाला को जन्म है गयो तो वृषभानु जी आए तो कीर्ति माता के संग राधा रानी भी आई, छोटी सी है ना अभी राधा जी, तो राधा जी आई। और जब बधाई नंद बाबा को वृषभानु जी ने दी, नंद महल घर लाला जायो बरसाने से टीको आयो, नंद महल घर लाला जायो बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो। बधाई आई तो नंद बाबा से मिले वृषभानु जी, यशोदा मैया से मिली कीर्ति माता, और श्याम सुंदर को देखकर बलैया लेकर पुचकार कर चुम्बन करके नंद बाबा वृषभानु जी और कीर्ति मां कन्हैया को लाड़ लड़ाए के एक पालने पर लिटाया। संयोग से उस पालने पर लिटाया जिस पालने पर राधा रानी लेटी थी। चूंकि राधा रानी 1 साल की हो गई है तो राधा रानी ने करवट ली, पलटी और पलटी और जरा स्पर्श किया तो कन्हैया का हाथ पकड़ में आ गया। राधा रानी ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और पकड़ते ही समझ गए और इशारों में बोली राधा रानी प्रभु आए गए, बहुत बहुत स्वागत है आपको। और जैसे ही श्याम सुंदर का स्पर्श हुआ, राधा रानी ने किशोरी जू ने पहली बार अपनी आंखों को जब खोला तो सिर उठाया तो श्याम ने श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, टुकुर टुकुर राधा रानी की तरफ देख रहे हैं। तब तक कीर्ति माता आई और आए के देखी तो श्याम सुंदर राधा रानी को निहार रहे और राधा रानी श्याम सुंदर को निहार रही। अब तो कीर्ति माता गदगद गई, अरे यशोदा मारी छोरी अंधी ना है, देख रही है छोरी हमारे तेरे छोरा को। अब तो भैया एक उत्सव ना है, 2 उत्सव चालू है गए। अब तो यूं लगा कि केवल कन्हैया को जन्म ना है, आज राधा रानी को ही जन्म है गयो। अब तो नंद रानी यशोदा मैया लाला के जन्म में उत्सव में मस्त, और कीर्ति मैया को यूं लगा कि राधा रानी को जन्म आज ही भयो है, क्योंकि या की आंख आज आई, आज खुली। अब तो सब कहवे लग गए, सब बोले मारी गोदी में आ लाला,
सब हमारी गोदी में आ, हमारी गोदी में आ, हमारी गोदी में आ। अब सब क्या कह रहे हैं? अब नंद बाबा बोले, ब्रज भानु जी बोले, ग्वाल वाला बोले, ब्रजवासी बोले, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। सब बोलो, कौन कौन कन्हैया को सब भाव बनाओ कि हमारी गोद में भी लाला है और हम लाला का दर्शन कर रहे। आ बैठ मेरी गोदी में, सब गाओ ये लाइन। आ बैठ मेरी गोदी में, मैया थोड़ा जोर से गा। आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। हाय नजर, नजर उतारो लाला की, ऐसे सब करो। हाय नजर ना लग जाए तेरी, गाओ मेरी माँ। हाय नजर ना, आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। जय हो। हरि बोल। तू सूरज है तू चंदा, मेरी आंखों के तारे, मेरी आँखों के तारे, तू सूरज है तू चंदा, मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे। आंचल में छिप जा लाड़ ले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे, आंचल में छिप जा लाड़ ले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। किस्मत तू मेरो कान्हा, किस्मत तू मेरो लाला, तुझ पे जगवार दूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लो, आए नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। जय हो। हरि बोल। सांवरिया तेरी सांवली सूरत कमाल है, सूरत कमाल है, सांवरिया तेरी सांवरी, सूरत कमाल है, सूरत कमाल है। दुनिया में नहीं किसी की तेरी ठुमकी चाल
भरता है, दिल नहीं भरता है, ये दिल नहीं भरता है, ये दिल नहीं भरता है। तुझ पे जगवार दूं, आए नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लो। आए नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। जय हो क्या कहती है मैया, हे कन्हैया, तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान, तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान। कन्हैया कैसे हैं, कैसे हैं? नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांध पे सोहे, पीला पीतांबर कांध पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांध पे सोहे, पीला पीतांबर कांध पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। हरि कितनी सोनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है, कितनी सोनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है। धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। सभी देवता करते तुम पर, सभी देवता करते तुम पर पुष्पों की बरसात है। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है। मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा सुंदर लगता है। खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो।
कहते रहो अच्छा लगता है, मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा सुंदर लगता है। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। सच्चा है दरबार, ये दरबार कैसा है? सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही जय जयकार। शाम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही जय जयकार। तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। तेरे दर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता। तेरे दर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता। वो मांगी मुरादें पाता, सब कुछ उसको मिल जाता। ओ आगे मुरादें पाता, सब कुछ उसको मिल जाता। भरता है झोली सबकी भरता है, झोली सबकी जो मांगे बस एक बार। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही जय जयकार। शाम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही जय जयकार। शाम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में तुझको निहार लूं। हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में तुझको निहार लो। हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में तुझको निहार लो। हाय नजर ना लग जाए तेरी हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो, तेरी नजर उतार लो, तेरी नजर उतार लो। भगवान कितने सुंदर हैं, क्यों? क्या खूब लगते हो कन्हैया, बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो अच्छा लगता है, मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा सुंदर लगता है। कैसे हैं भगवान? नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ वे। पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। क्यों, भगवान से सुंदर कोई है? कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल
सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। धैनुनाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। नंद बाबा ने अब जो उत्सव मनाया, नंद बाबा ने लाला के जन्म का उत्सव मनाया, सारे ब्रजमंडल में इतनी बधाइयां लुटाई कि लूटने वाले लूट लूट के थक गए। सब फेंक दिया ब्रजवासियों ने, लाला हमें तेरे सोना चांदी बाबा ना चाहिए। इतने तने सोना दे रखे, चांदी तने तने दरवाजे खोल रखे, ले जा जिसका जितना मन हो। पर ब्रजवासियों ने कहा बाबा अपनो सोना तू रख, अपनो चांदी तू रख, हमें तो ने के लाला को दर्शन कराए दे, क्योंकि हमारे ताई तो तेरो लाला ही वाई सोना वाई चांदी वासे बड़ो सोना है ना सके जगत में। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, क्या कहें बाबा हम तो को तेरो श्याम है हीरा, तेरो श्याम है हीरा। हम तो भाई हीरा के दर्शन करेंगे और हमें कछु हीरा चांदी मोती, हीरा मोती सोना चांदी ना चाहिए बाबा, अपनो सोना चांदी तू रख, मोको तो केवल दर्शन करा। ये ब्रजवासियों ने कीच मच गई दूध दही की वहां, और बड़ा उत्सव हुआ, बड़ा आनंद हुआ। अभी आनंद चल ही रहा था कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक के बाल घिनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरे स्तनम दत्वापसद्गति। पूतना आ गई, छोटे छोटे बच्चों को मारकर खाती है पूतना। ये पूतना कौन है? बकासुर की बहन बकी पूतना आई। भगवान ने पूतना को देखा कि मौसी जी आए गई। भगवान ने पूतना को देख के आंखें बंद कर ली। भगवान ने पूतना की शकल देखी ना है, देखी ना। अच्छा, पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों मैया? ए भैया, है गई बात? सुन लो लाला, सुनो ध्यान से सुनो। मैया, ओ मैया, हरी मैया, ओ मैया, जा रही हो मेरी माँ? मैया जा रही हो? जा रही हो? जा रही हो तो टाटा कर लो, टाटा। सुनो मैया, ओ मेरी माँ, शांति से बैठो मेरी मैया। टुप्पई टाप बैठो सब, टुप्पई टाप। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना मौसी भगवान को मारवे की ताई आई, और पूतना मौसी को देख के भगवान ने अपने नेत्रन को कर लियो बंद। भगवान पूतना की तरफ देखे भी नहीं। क्यों? देखो ही ना लाला ने पूतना की तरफ। क्यों? भगवान कहते हैं कि पूतना अपने स्तनों में जहर भर के लाई है। कौन क्या लाई है? पूतना भगवान को मारना चाहती है। पूतना हमारे लाला को मारना चाहे, और पूतना मारवे की ताई आई है। भगवान ने पूतना को देखना ही बंद कर दिया, हम नहीं देखेंगे। क्यों? अच्छा ये बताओ, पूतना को देखकर कन्हैया ने आंखें काहे बंद कर ली? आप बताओ। कभी हमें देखकर कन्हैया आंखें बंद कर ले तो, कभी आपको देखकर आंखें बंद कर ले तो भगवान से पूछना तो पड़े कि प्रभु पूतना को देखकर आपने आंखें क्यों बंद की? क्योंकि आप तो पापी से पापी को भी तार दो, तो पूतना को आपने क्यों नहीं देखा?
चलो बताओ, जा रहे हो तो बताओ भगवान पूतना को क्यों नहीं देखे, ये बता के जाओ। बताओ जाते जाते ये तो बता जा, पूतना को भगवान ने देखा क्यों नहीं? हैं? पूतना से मिलने जा रहे हैं? ये लाला का है पूतना से मिलवे जाए।